पिंडदान किए थे ना। सज्जनों, हमारे कुल के जो पितृ होते हैं वो ऐसी मन में आशा करते हैं कि हमारे घर में कोई ऐसा सपूत पैदा हो जो हमको गया श्राद्ध करावे और श्रीमद् भागवत का श्रवण करावे। पांच वर्षों से संकल्प चल रहा कि जब 75 के होंगे तब ये भागवत करेंगे। लेकिन आप माताजी अपने पितरों की महिमा देखो, अपने पितरों की महिमा देखो। सिर्फ मन में विचार आया कि कथा करेंगे, और जब ये विचार हमारे मन में आया तो ही ये विचार हमारे पितरों तक, कुल देवताओं तक पहुंचा। भाई भागवत तो जर्नली सब कराते हैं, लेकिन भागवत का नियम क्या है? भागवत का नियम यह है कि पहले अपने पितृ ऋण से मुक्त हो जाओ। एक तो माता पिता का ऋण होता है, दूसरा गुरु का ऋण होता है, और तीसरा होता है पितृ ऋण। पितृ यानी हमारे पूर्वजों का ऋण। और पितृ ऋण पूरा कब होता है? जब हम पितरों के निमित्त मुंड पिंड इत्यादि गया श्राद्ध में करें। गया श्राद्ध में पितरों के निमित्त श्राद्ध करने से व्यक्ति पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। और जब गया श्राद्ध करा दें उसके बाद ये नियम है कि फिर श्रीमद् भागवत का दैविक अनुष्ठान कराएं। लेकिन संयोग देखो, आपकी पितरों की भी यात्रा पूरी हुई, गया श्राद्ध भी हुआ, बहुत अच्छे से हुआ, बहुत अच्छी यात्रा रही। और उन वर्षों के उपरांत में आज उन्हीं पितरों की दया है, उन्हीं बुजुर्गों के, आपके माता पिता का आशीर्वाद है कि आज घर पे नहीं बल्कि गंगा तट पे, मतलब घर पे जो पूजा पाठ नियम कर्म कराने का जो फल होता है ना, घर पे अगर आप पूजा पाठ कर रहे हो, सत्यनारायण की कथा हो, भागवत हो, दैविक अनुष्ठान हो, कुछ भी हो, अगर आपसे गलती हो गई, आप भोग लगाना भूल गए, दक्षिणा चढ़ाना भूल गए, व्रत करना भूल गए, तो उसको आपको दोष लगना ही लगना है। हाँ, ये निश्चित है। कई लोगों को हमने देखा है कि घर में पूजा पाठ कराते हैं और पूजा पाठ करा के फ्री हुए कि अचानक घर में कोई घटना घटित हो गई। मन में आता है भैया अभी तो हम ऐसा अच्छा सुंदर जो अनुष्ठान किए और उसके बाद में ऐसे विपदा क्यों आ गई? ये तो नहीं आना चाहिए था, क्यों हुआ? घरों में दैविक अनुष्ठान अगर करावे, कुछ भी, चाहे वो श्री सत्यनारायण की कथा ही क्यों ना हो, कुछ भी दैविक अनुष्ठान करावे तो बकायदा नियम पूर्वक ही कराना चाहिए। और अगर आप नियम को फॉलो नहीं कर सकते, उसका अनुसरण नहीं कर सकते, तो फिर घरों में अनुष्ठान इत्यादि मत कराया करो। हर एक चीज का नियम होता है। अभी हम गुजरात गए थे सालिग्राम और तुलसा जी का विवाह करने। तो किसी ने पूछा महाराज जी वो तुलसा जी और सालिग्राम के विवाह का क्या नियम है? मैंने कहा माता, उसमें जैसे विवाह में हम गणपति स्थापना करते हैं ना, ऐसे ही गणपति स्थापना होती है। बोले नहीं महाराज, हमारे यहां पर गणपति स्थापना नहीं होती, हमारे यहाँ ये नहीं होता, गणपति स्थापना नहीं होती। तो मैंने कहा भैया जब ये नियम नहीं होता है तो एक काम करो, वकील को बुलाओ और ठाकुर जी को लो, सालिग्राम जी को लो, कोर्ट मैरिज करा डालो। जब कुछ होता ही नहीं है तो कुछ भी मत करो। ये नहीं होता, वो नहीं होता। देखो सज्जनों, इस
व्यास पीठ पर बैठ करके कुछ भी प्रसंग अगर हमारे मुख से निकले तो उसको व्यक्तिगत ना लेकर के एक धर्म की शिक्षा मान करके ग्रहण करना। कल एक बहुत अच्छी बात, घर में बैठे हुए थे तो हमारे अतुल भैया थे, हमारे अशोक जी मामा जी जो है, सो गए क्या, जाग रहे हैं? नहीं, बैठे रहो, जागते रहो। तो कल बहुत अच्छी बात पूछी इन्होंने। हमने कहा जब अनुष्ठान जब घर में होता है या भागवत हो तो उसमें एक नियम फॉलो करना पड़ता है कि उस घर के जितने मेंबर हैं पुरुष, वो लोग छौर कर्म नहीं करते। छौर का अर्थ होता है हजामत नहीं कराते हैं, दाढ़ी वगैरह बनवाना, कटिंग कराना, नाखून इत्यादि नहीं कराते। उनने पूछा महाराज ऐसा क्यों नहीं कराते, क्या होता है? इसको हम ऐसे समझें, अगर आप भारत सरकार के किसी विभाग में कार्यरत हैं, नौकरी कर रहे हैं, आप कोई सरकारी कर्मचारी हैं, आप नेवी में हैं, आर्मी में हैं, फोर्स में, किसी भी क्षेत्र में हैं, तो ये नियम है कि आपको अर्ली मॉर्निंग ही बिल्कुल रेडी होकर के पहुंचना है। आपकी सेविंग भी क्लीन हो, आपकी टाई सूट वगैरह प्रॉपर तरीके से, है ना। उस भारत सरकार की अगर आप नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए कोई काम कर रहे हैं, तो भारत सरकार के जो नियम कायदे कानून है उसको फॉलो करना हमारी जवाबदारी है। हम अच्छे नागरिक हैं। अगर अच्छे नागरिक हैं तो भारत सरकार के सारे कानूनों का हमें हमारा निर्वाह करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा भारत सरकार के। अब कथा हो रही है सांवरिया सरकार की, ठाकुर जी की। अब उससे बड़ी सरकार तो कोई है नहीं। अब जब सांवरिया सरकार की जब कथा है, ठाकुर जी की जब वो कथा है, तो सरकार के जो नियम हैं उनकी कथा के, जो रूल्स उन्होंने बनाए हैं अपनी कथा के, भारत सरकार के अंडर में रहे वो होता है नागरिक, और जो सांवरिया सरकार के अंडर में रहे वो होता है साधक। अच्छा नागरिक वही है जो नियमों को, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करे, और अच्छा साधक वह है जो अनुष्ठान में बतलाए गए नियम को, जितने भी प्रकार के विधि विधान हैं उनको फॉलो करे। तो अभी आप यहां इतना सुंदर दिव्य अनुष्ठान करने बैठे हैं तो आप सब साधक हैं। यहां सुनाने वाला भी साधक है और सुनने वाला भी साधक है, क्योंकि सिद्ध और साधक का जोड़ा होता है। इसलिए कोई भी दैविक अनुष्ठान हो उसमें ये सब कर्म करना परम आवश्यक है। हाँ, तो कथा चल रही थी कि घरों में अगर अनुष्ठान कराते हैं, गलती हो जाए तो इस प्रकार के जो है महाराज परिणाम सामने आते हैं। लेकिन तीर्थों में, गंगा के घाट पर और मंदिर में कोई भी अगर हम दिव्य अनुष्ठान कराते हैं, भागवत हो, यज्ञ हो, कुछ भी हो, तो महाराज उसमें अगर आपसे कुछ भी भूल चूक हो जाए, अपराध हो जाए, गलती हो जाए, तो उसका दोष आपको नहीं लगता। इसलिए तीर्थों में कथा कराने से महाराज अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो आप ये भी ना समझें कि हम कानपुर नगर में बैठ करके कथा सुन रहे हैं। ये बड़ा ही सुंदर दिव्य परम पावन गंगा तीर्थ है, जिस तीर्थ पर बैठ करके कथा सुनना और सुनाना दोनों ही परम भाग्य की बातें हैं। तो जैसे इस भूमि पर बैठ करके हम कथा सुन रहे हैं, तो ऐसे ही एक भूमि है ऋषि भूमि, जिसका नाम है नैमिषारण्य। जिस प्रकार से आज कानपुर नगर में सरसैया घाट पर आज हम सब लोग एकत्रित हुए हैं, उसी प्रकार से एक नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि वहां इकट्ठे हुए। एकदा नैमिषारण्य तीर्थस्य
शौनकादिहर्षया। और उनके मध्य में बैठे हैं श्री सूत जी महाराज। उन 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिले, और ऐसा कौन सा सत्कर्म करे जिसके करने से व्यक्ति को श्री कृष्ण के चरणों में प्रीत बढ़े। कोई ऐसा दिव्य, कोई व्रत तप पूजन भजन हमें बतलाएं। तब आदरणीय श्री सूत जी महाराज बोले, ऋषियों, आपको एक बड़ा ही पुरातन इतिहास सुनाता हूं। इतिहास क्या है? कथाएं, वही तो इतिहास है। बोले पुरातन एक बड़ा ही सुंदर इतिहास सुनाता हूं। बोले जिसका श्रवण कर लेने मात्र से व्यक्ति जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्त हो जाता है। सूत जी महाराज बोले, ऋषियों, सृष्टि में पहले कुछ भी नहीं था, चारों तरफ जल ही जल था। तो जल को कहा जाता है नारा। एक व्याकरण भाषा में जल का नाम है नारा। और उसके अंदर जो रहता है, रहने की जगह है, उसको कहते हैं अयन। तो इस नारायण में जो रहता है उसका नाम है नारायण। उस नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, जिसमें से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उस ब्रह्मा को नारायण भगवान ने चतुश्लोकी का ज्ञान दिया। वो चतुश्लोकी ज्ञान से ब्रह्मा जी ने तप किया। ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र पैदा हुए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। उन 4 श्लोकों को ब्रह्मा जी ने सनत कुमारों को पढ़ाया। ब्रह्मा जी के एक पुत्र और हुए, जिनका नाम था नारद। नारम अज्ञानम धिति खंडति नाम ते नारद। अज्ञान का जो खंडन कर दे उसे नारद कहते हैं। या नारम ददाती नाम ते नारद। बोले जो ज्ञान दे उसे नारद कहते हैं। नारद बोले जिसकी बात कभी रद्द ना होवे, ऐसे को नारद कहते हैं। नारद जी महाराज को चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान कराया। नारद जी ने वही 4 श्लोक वेद व्यास जी महाराज को सुनाए, और आदरणीय वेद व्यास जी महाराज ने उन 4 श्लोकों को ऐसे परिभाषित किया, इतना विश्लेषण किया महाराज, कि उन 4 श्लोकों से 18,000 श्लोक बना दिए, जिसे हम कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। सूत जी बोले, राजन, एक बार वही सनत कुमार महाराज, 4 सनत कुमार ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे कि तभी नारद जी का आगमन हुआ। सनत कुमार जी बोले, नारद जी कहां दौड़े दौड़े जाते हो भाई, क्या चिंता है? बोले जिसके दर्शन करने मात्र से लोगों की चिंताएं खत्म हो जाती हैं, आज ऐसा ही व्यक्ति खुद चिंता में भागा जाता है। क्या चिंता है? किम चिंतांते बलियसी नारद, कौन सी चिंता ने तुमको दबा लिया? नारद जी बोले, महाराज मेरा मन बड़ा विचलित है। अच्छा था जो त्रिलोकी में ही भ्रमण किया करता, पृथ्वी को परम पावन समझ करके पृथ्वी लोक में भ्रमण करने को गया। मैं गया काशी गया, नाना प्रकार के धर्म नगरी में गया, लेकिन मेरे मन को सांत्वना नहीं मिली। बड़े हिसाब से कथा करनी पड़ेगी यार बंधु। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इतना तो चलता है भाई, है ना। बोलो राधे राधे।
नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब अपने ही तो लोग हैं, अपनों की कथा है, अपनों को सुनाना है, हैं? अब इसमें जरा ऊंच नीच हो जाए तो वो चलता है फिर, है? तो वो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार नारद जी से मिलन हुआ। नारद जी ने कहा भाई पृथ्वी में जगह जगह गया, जिसको देखो वहां स्वार्थ की प्रीत है, कोई किसी से प्रीत करता है नहीं। घरों में स्त्रियों ने एकाधिकार जमा रखा है, भाइयों को कोई पूछता नहीं है, जिसको देखो वो सलाह करके सलाह देते हैं। सयाल को बुद्धिदायका, पूरे महाराज लोग जरा जरा सी बातों में आकर के उल्टा सीधा कर्म करते हैं, नाना प्रकार के नरकों में भोगते हैं। मन बड़ा विचलित तो हुआ। जब मुझे कहीं शांति नहीं मिली तो फिर मैं गया श्रीधाम वृंदावन। धन 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 वृंदावन रजधानी, धर्म कर्म जहां बटत जेवरी, मुक्ति जरहां भरती पानी। महाराज मैं जब श्रीधाम वृंदावन में गया तो वृंदावन में मैंने बड़ा एक कौतुक देखा। बोले क्या कौतुक देखा महाराज? बोले वृंदावन में यमुना के किनारे पर एक सुंदर नव युवती दो पुरुषों को अपने गोद में सर रख करके लेटाई हुई थी। और दो पुरुष कैसे? बोले दो बूढ़े पुरुष हैं जो उसकी गोद में सर रख करके लेटे हुए हैं, लेकिन वह स्त्री बड़ी नवयौवना है, किशोरी है। उसके पास में गया महाराज, मैं प्रणाम किया। सनत कुमार से नारद जी बोले महाराज उस स्त्री ने अपना भक्ति नाम से परिचय कराया कि मेरा नाम भक्ति माता है। पूछा देवी ये दो पुरुष कौन हैं? बोले ये दो मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। मैंने कहा माता पहली बार ऐसी माता देख रहा हूं जो माता तो जवान है लेकिन बालक उसके वृद्ध हो गए। भक्ति माता बोली नारद जी महाराज आप तो इतने बड़े ज्ञानी हैं, त्रिलोकी में भ्रमण करते हैं, संपूर्ण वेद वेदांगों के पारंगत हैं, इसलिए जो है कोई ऐसा उपाय बतलावें जिससे कि मेरे जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, इनकी इस वृद्धा अवस्था से, जरा अवस्था से इनकी मुक्ति है जावे। नारद जी बोले महाराज बताओ क्या करूं देवी? कि तभी आकाशवाणी हुई कि हे नारद अगर आप ज्ञान वैराग्य के कष्टों की निवृत्ति चाहते हैं तो कोई सत कर्म करो। नारद जी बोले महाराज मैंने सतकर्म के नाते वेद वेदांग उनको सुनाया, गीता का पाठ बार बार सुनाया, वेदों के सूत्र सुनाए, लेकिन जब जब मैं गीता का पाठ उनको सुनाऊं तब तब तो महाराज वो मूर्छा से जागृत है जावे और यों ही मैं वेद को पढ़ना बंद कर दूं वैसे ही वो मूर्छा में चले जाएं। इसलिए मैं अब आपके पास आया हूं, मुझे वो सत्कर्म बतलाओ जिससे कि मैं उस ज्ञान वैराग्य और भक्ति माता के कष्ट की निवृत्ति करूं। सनत कुमार जी बोले इतनी सी बात? सत्कर्म सूचकम नैनूनम श्रीमद् भागवत कथा। नारद अगर तुम उन्हें के लिए सत्कर्म करना चाहते हो तो उन्हें जो है श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराओ। सज्जनों ध्यान देना कथा पे, क्योंकि कथा जब चली जाएगी ना तो फिर नहीं बचेगा कुछ भी, केवल वो राधे राधे और भजन करते करते हुए निकाल दो तो बात एक अलग है। कि कथाओं में कभी कभी ऐसा गूढ़ ज्ञान निकलता है कि जो बार बार सुनने को प्राप्त नहीं होता। नारद जी बोले महाराज आप श्रीमद् भागवत कथा की बात करते हो, भागवत निकला तो वेदों में से है,
और जब मैंने उन्हें वेदों को ही सुनाया है तो फिर भागवत कथा बढ़कर के कैसे हो गई? भाई उनको मैंने वेद सुनाया, यजुर्वेद, सामवेद, नाना प्रकार के वेद के सूत्रों को सुनाया, और आप कहते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा सुनाऊं? क्यों? श्रीमद् भागवत शास्त्रौ कलौ कीरेण न भाषितम। क्यों श्रीमद् भागवत? क्यों महाराज? वेद से बड़ा थोड़े ना है। तो सनत कुमार जी महाराज बोले, नारद जी एक बात बताओ कि आम का कोई वृक्ष है, आम खाया है? बोले कभी। हाँ महाराज। बोले बहुत खाया है। बोले कैसा रस होता है आम में? बड़ा मीठा, बड़ा दिव्य। तो बोले जो रस उस आम के फल में है, क्या वह रस उस आम के वृक्ष में होगा? भाई वो आम तो है उस वृक्ष का ना, और वो जितना भी रस उसमें समाहित तो हुआ है वो निकला ही उस आम के वृक्ष से है। तो अब एक काम करो, बोले आम के वृक्ष को चबा चबा करके खाओ। बोले महाराज आम के वृक्ष में वो रस नहीं मिलेगा जो फल में मिलेगा। दूध है, अब घी है, घी किस में से निकलता है? दूध में से। अब किसी भंडारे में पूड़ियां तल रही हो घी में, और घी कम पड़ जाए, कोई कहे भैया अब घी कम पड़ गया इसमें दूध डाल दो। भाई दूध है तो घी का बाप ही ना। हा? दीपक जल रहा है, घी कम पड़ गया, बोले दूध डाल दो। तो दूध डालने से जो जला हुआ दीपक है ना वो भी बुझ जाएगा। तो जो काम वेद नहीं कर सकते, वेद के सूत्र नहीं कर सकते, निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। वेदों को संस्कृत में कहा जाता है निगम। निगम कल्पतरोर, कल्प माने होता है वृक्ष, वेद रूपी वृक्ष है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, और उस वृक्ष पर एक फल है जिसका नाम है श्रीमद् भागवत। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद। सुख कहते हैं सुखदेव जी महाराज को, एक तोते को। सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। अर्थात बोले सुखदेव जी के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत की कथा का महत्व और बढ़ गया। तो बोले क्या करें इस फल का? बोले पिबत भागवतम रसमालयम। तो बोला महाराज भागवत कथा तो सुनी जाती है, पी थोड़े ना जाती है। ये गलत लिखा है, इसे पिबत भागवतम नहीं श्रुणत भागवतम रसमाल्यम लिखना था। तो बोले नहीं नहीं, सुनकर के जो दूसरे कान से निकल जाए तो उसे कहते हैं सुनना, और सुनकर के जो उतर जाए उसे कहते हैं पीना। तो बोले पिबत भागवतम रसमाल्यम मुहुर मुहुर। तो बोले कितनी बार पिया महाराज? अभी हरिद्वार में पी, अभी फलानी जगह पे, लखनऊ में, चित्रकूट में, बंबई में, ना जाने कहां कहां, कितनी बार। बोले मुहुर मुहुर, जितना हो सके जीवन में उतनी बार श्रीमद् भागवत का श्रवण अवश्य करना चाहिए। जिस प्रकार से शरीर में अगर कोई ज्वर है, पीड़ा है, कष्ट है, बुखार है, और जरा सी औषधि अगर हम ले लें, ग्रहण कर लें, तो शरीर के तापों का नाश हो जाता है। उसी प्रकार से इस मानव देह में कितने भी प्रकार के ताप हों, श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण हो जाए तो जन्म जन्मांतरों के महाराज पापों का क्षय हो जाता है। तो इसलिए
मुहुर मुहुर बार बार पीना चाहिए। नारद जी महाराज को समझ में आ गई बात। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की हो। ये माइक लोग कहता है ना, बोले प्यार से बात करो भाई, है ना, तो ठीक चलेगी कथा। नारद जी महाराज बोले ठीक है प्रभु, आए आपकी भागवत भी कथा सुनते हैं, भक्ति और ज्ञान वैराग्य के कष्ट के निवृत्ति करते हैं। सनत कुमार जी बोले नारद जी ऐसा है, हम एक जगह से दूसरी जगह जाते नहीं है कथा सुनाने के लिए। नारद जी बोले महाराज आप कथा सुनाने जाओगे नहीं और कथा सुनने के लिए ज्ञान वैराग्य भक्ति माता आएगी नहीं, तो क्या करें? तो नारद जी बोले सनत कुमार जी आधी दूरी तक आप आ जाओ, आधी दूरी तक मेरी भक्ति माता आ जाती है, और बीच में जो भी सुंदर धाम होगा ना वहां बैठ करके हम कथा करेंगे। तो बद्रिका आश्रम से जितनी दूरी हरिद्वार की है उतनी ही दूरी वृंदावन से हरिद्वार की है। तो दोनों का समागम हुआ कहां? हरिद्वार में। अच्छा सज्जनों, हरिद्वार का नाम अपितु हरिद्वार ही नहीं है, हरिद्वार के 5 नाम है। हरिद्वारम, हरद्वारम, गंगा द्वारम तथैव च ब्रह्मद्वारम, मोक्ष द्वारम, पंचद्वारम नमाम्यहम्। एक तो होता है हरिद्वार, हरि का द्वार। जब बद्रीनाथ के लिए जाते हैं ना तो भी हरिद्वार होते हुए जाना पड़ता है। दूसरा हरद्वार, हर माने भोले बाबा। केदारनाथ के लिए भी जाओगे ना तो हरिद्वार होके जाना पड़ेगा। तीसरा गंगा द्वार, जहां गंगा जी का प्राकट्य हुआ गंगोत्री, 16 किलोमीटर आगे जो गौमुख है, तो भी वहां जाने के लिए हरिद्वार जाना पड़ेगा, गंगा द्वार। ब्रह्म द्वार, लोग जब सन्यास ग्रहण करते हैं, तपस्या करते हैं, तो अभी उन्हें हिमालय पर्वत पे जाना पड़ता है, वो भी हरिद्वार से होकर के नहीं। तो ब्रह्म द्वार। और मोक्ष द्वार, जब व्यक्ति अपने देह को त्याग देता है तो एक लोटिया में भर करके राख के ढेरी होकर के और हरिद्वार में जाकर के विसर्जन होता है। तो सज्जनों, कोई अगर आपको लुटिया में लेकर के जाए, उससे पहले जीते जी चले जाओ तो शायद उद्धार हो जाए, है ना। तो मरने का वेट हम क्यों करें, पहले ही यात्रा करनी चाहिए। और सज्जनों, ये तीर्थ यात्रा, ये भागवत का भजन, ये भागवत का श्रवण केवल बुढ़ापे का ही सहारा नहीं है। आपके शरीर में जब तक ऊर्जा है तब तक भारतवर्ष के तीर्थों का दर्शन करके घर बैठ के भजन करना चाहिए। ये नहीं हाथ पैरों में जान है नहीं और चले अमरनाथ को, पता पड़ा अमरनाथ के दर्शन करने गए, खुद ही अमर है गए, तो ऐसी भी यात्रा कोई मतलब की नहीं। हमारी भारत भूमि बड़ी ही परम पावन और पवित्र भूमि है। हमारी से सनातन जो संस्कृति है, और सनातन संस्कृति में जो दिव्य यह पुराण की जो कथा है, श्रीमद् भागवत की कथा, ये पोथी जहां आ जाए, जहां इसकी कथा का वाचन प्रारंभ हो जाए, तो वो जगह तीर्थ हो या ना हो, वहां ऑटोमेटिकली अकस्मात ही संसार के जितने भी तीर्थ हैं वहां आकर के समाहित हो जाते हैं। गंग जमुन गोदावरी सिंधु सरस्वती संग, सकल तीर्थ वहां बसत हैं, जहां हरि कथा प्रसंग। जहां भागवत की कथा हो ना, वहां समस्त तीर्थ आते हैं। आप अगर बैठे हो तो सज्जनों, ये तीर्थ भूमि में बैठ करके हम लोग कथा सुन रहे हैं, अलग नहीं है।
ये श्रीमद् भागवत की पोथी केवल पोथी नहीं, ये कोई किताब नहीं, कोई पेज नहीं, कागज नहीं है। जब भगवान श्री कृष्ण का देहवासन जब अपने धाम को पधारे, तब भगवान श्री कृष्ण एक तेज पुंज होकर के और श्रीमद् भागवत में ही समाहित हो गए। तो ये श्रीमद् भागवत की पोथी ही भगवान श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष स्वरूप है। हम लोग भारतवर्ष में इतने भावुक हैं ना कि बस मालूम चल जाए कि परमात्मा ऐसे मिलता है, हम वही काम करने लगते हैं। आपको मालूम है हमारे भारतवर्ष में ये मूर्ति पूजा हम करते हैं ना, ठाकुर जी की और सब जगह जाकर के मूर्ति पूजा कब से प्रारंभ हुई? ये मूर्ति पूजा प्रारंभ हुई थी महाराज प्रहलाद जी के जमाने से। जब प्रहलाद जी को पत्थर में नरसिंह मिल सकता है, तो हमको कृष्ण और राम नहीं मिल सकते? हमको गिरिराज बाबा नहीं मिल सकता? वो सर्वत्र है, वो सर्वव्यापक है। सांवर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने, ये रिश्ता पुराना सत्संग ही बहाना है। फूलों की गलियों में मेरे शाम का ठिकाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का
गीता में पाया है। श्री भागवत के पन्नों में, हरि बोल। श्री भागवत के पन्नों में मेरे श्याम का ठिकाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का। कौओं में ढूंढा उसे, बछड़ों में पाया है। कौओं में ढूंढा उसे, बछड़ों में पाया गे। कौओं में ढूंढा उसे, बछड़ों में पाया है। कौओं में ढूंढा उसे, बछड़ों में पाया गे। ग्वालों की टोली में, हरि बोल। ग्वालों की टोली में मेरे श्याम का ठिकाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। मथुरा में ढूंढा उसे, गोकुल में पाया है। मथुरा में ढूंढा उसे, गोकुल में पाया है। वृंदावन की गलियों में, ओ वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना 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 है। सांवरे से मिलने का। बोलिए सांवरिया सरकार की। आज श्री नारद जी महाराज ज्ञान भक्ति वैराग्य को लेकर के हरिद्वार के आनंद तट पर पधारे।
श्रीमद् भागवत महापुराण का एक नाम और है, जिसका नाम है मृत्यु पुराण। इसे मृत्यु पुराण भी कहा जाता है। रामायण जीना सिखाती है तो भागवत मरना सिखाती है। ये श्रीमद् भागवत कथा, इसको सत्य कथा भी कहते हैं। सत्यम परम धीमहि, सत्य है इसके अंदर। लेकिन माता जी, एक सत्य ये भी है कि सत्य की कथा को ना कोई कहता है। वो क्यों नहीं कहता? क्योंकि सत्य की कथा को सुनने के लिए अब कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है। आदमी सिर्फ वही सुनना चाहते हैं जो उन्हें अच्छा लगे। हम भगवान को भी अगरबत्ती वही लगाते हैं जिसकी खुशबू हमें सबसे ज्यादा प्रिय हो। ये अच्छी है, इसको लगाएंगे। ये सत्य है, कोई स्वीकार करता ही नहीं। संगीत भागवत महापुराण में जब हुई ना सुखदेव जी का निषेध था, तो ज्ञान की चर्चा है, वैराग्य की चर्चा है। राजा परीक्षित जो मरने के लिए बैठा है, 7वें दिन उसकी मौत होने वाली है, और उसको हम गा बजा करके जो है हमारा उसकी मृत्यु का उत्सव मना रहे हैं। थोड़ी कड़वी है लेकिन सच्ची बात है। अपने घर के अंदर कोई कैंसर का पेशेंट हो, महीने भर में मरने वाला हो, देखो ये सुनते हैं अपन, ये परीक्षित मरने बैठा है और सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है सुनने में। हाँ महाराज सच बात है। अच्छा, इसको अगर अपन खुद पे प्रैक्टिकल करें ना तो बड़ी कड़ी बात लगती है। अरे क्या कह रहे हैं महाराज, क्या मरने की बातें कर रहे हैं इसमें, क्या मौत की बातें कर रहे हैं। राम का भजन गाए ना, राम नाम अति मीठा है, कोई अगर उसका कहना राम नाम सत्य है, कईयों के तो मुंह सुकड़ जाएंगे। तो सत्य को कोई स्वीकार करना ही नहीं चाहता है। स्वर्ग सब जाना चाहते हैं पर स्वर्गवासी होना कोई नहीं चाहता। बिना स्वर्ग जाए स्वर्ग थोड़ी ना मिलता है ना। सत्यम परम धीमहि, भागवत का नियम है कि भागवत वक्ता, प्रवक्ता, आचार्य और श्रोता यानी कि यजमान जो मुख्य होते हैं, वे दोनों नियम का पालन करते हैं। ना खुद ही छोर कर्म करेंगे हजामत वगैरह, ना ही वो हमारा मुख्य यजमान। लेकिन अब आजकल के जो विशेष विद्वान जो लोग हैं, वो डेली मेकअप करके तो उनको बैठना होता है। तो भागवत का फल कहां से मिले? नहीं मिलता। आज जैसे कराने वाले और वैसे करने वाले। भागवत का आयोजन अब तो माताओं एक इवेंट हो गया है। भागवत हो रही है और उसके बाद पहले भंडारा होता था माता के, लोग प्रेम से नीचे बैठ करके वो बूंदी, सब्जी, पूड़ी इत्यादि जो बनता था वो, अब तो महाराज उसके नाना प्रकार 56 प्रकार के व्यंजन वफे में कर देते हैं। अरे औरों की क्या कहें, तीर्थों में हमने देखा है, हरिद्वार में हमने देखा है मां, पूरा सिस्टम बिगाड़ के रख दिया है। जब ऐसा सिस्टम बिगड़ गया है तो मन में तो ये आता है कि भागवत से संन्यास ले लो, कथा करना बंद कर दो। लेकिन ब्राह्मण है और ब्राह्मण का कर्म होता है शिक्षा देना, कथा करना, कराना, सुनना और सुनाना। ये भागवत कथा हम इसलिए नहीं करते कि 7 दिन की भागवत कथा करी तो जजमान ने एक बहुत काफी अच्छी मोटी लंबी चौड़ी दान दक्षिणा उस पर चढ़ा दी और महाराज जी लेकर के अपने घर को पधारे ना। दक्षिणा के लोभ से जो लोग कथा करते हैं, कराते हैं, वो खुद तो नरकगामी होते हैं, सुनने वाले को भी नरकगामी ही बनाते हैं। ये श्रद्धा का विषय है। कभी भी भागवत प्रांगण में आओ ना, आपके जेब में कुछ हो या ना हो, आप फूल माला लाओ या ना लाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप भागवत प्रांगण में प्रवेश करो ना,
व्यास जी बैठे हो ना बैठे हो कोई बात नहीं, लेकिन एक बार सच्चे मन से पोथी को जरूर प्रणाम किया करो और फिर बैठा करो। यह हमारा सबसे अच्छी दक्षिणा है, सबसे अच्छा सम्मान है। मुझे औरों का तो पता नहीं, लेकिन हम यहां बैठे हैं, ठाकुर जी यहां बैठे हैं, आप अपने घर से किसी भी प्रकार की कोई दान दक्षिणा स्वरूप भेंट इत्यादि लेकर के आए और आकर के महाराज जी के श्री चरणों में और भागवत पोथी पे चढ़ाए, वो इतनी प्रसन्नता नहीं होगी जितना आप जैसे ही प्रवेश किए, जूते चप्पल वहां उतारे और सम्मुख आकर के पोथी को प्रणाम किया जय हो भागवत मैया, उससे ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होंगे, गदगद हो जाएंगे। क्योंकि ये कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष वो होता है जिससे कुछ भी मांग लो वो मिल जाता है। हाँ? यहां से भागवताचार्य व्यास जी महाराज वक्ता कुछ भी वो प्रसाद दे, वो जीवन बदलेगा ना बदले वो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन पोथी के सामने श्रद्धा से प्रणाम कर लिया, मन में मांग लिया, वो पूरा होगा, ये गारंटी है। बोलो राधे राधे। ये इतना इसका महाराज प्रताप है पोथी का। तो पोथी का बड़ा सम्मान होना चाहिए, भागवत का सम्मान होना चाहिए। और कभी हम जाओ, कभी भी किसी कथा प्रसंग में माताओं, कभी ये दान दक्षिणा लेकर के पोथी वगैरह पे मत चढ़ाया करो। दान करना ही है ना तो साइड में रख दिया करो, महाराज जी के हाथों में दे दिया करो, लेकिन पोथी पे नहीं, ठाकुर जी पे नहीं। आप भगवान का अभिषेक करते हो, घर में ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी तो होंगे ना अपने सबके घर में विराजमान है। आप अपने ठाकुर जी पर कभी भी कोई फल खा करके चढ़ाते हो क्या? दूध पी करके लो ठाकुर जी आप भी भोग लगाओ, या एक काजू कतली खा के लो ठाकुर जी, कभी झूठा खिलाते हैं? नहीं ना। जब झूठा उन पर चढ़ाते नहीं है, खिलाते नहीं है, भोग नहीं लगाते हैं, तो जिन पैसों को एटीएम से निकाला, विश्वास नहीं है फिर भी झूठा कर दिया उसी को। लक्ष्मी चंचल वृत्ति है, आप किसी को कुछ नहीं दे सकते। अगर आपकी जेब से कहीं जाना लिखा है तो वो सामने वाले की किस्मत है, वो तो जाना ही जाना है, उसको छुपा भी नहीं सकते। हमारे सनातन संस्कृति के धर्म शास्त्रों में ऐसा नियम है कि व्यक्ति को अपने कमाई में से 10वां हिस्सा दान करना चाहिए। यस, 10वां हिस्सा। और सज्जनों, अगर आपने वो 10वां हिस्सा दान नहीं किया ना, तो वो 10वां हिस्सा आप पर रहने वाला नहीं है। आपने महीने का कमाया 10,000 रुपए, साल का कितना हुआ? 1,20,000 रुपए। 10वां हिस्सा कितना हुआ? 12,000 रुपए। अगर आप ये सोचो कि नहीं 12,000 मैं खर्च करूंगा ही नहीं, मत करो। वो 12,000 कहीं ना कहीं वो लगे ही जाएंगे, या तो चोरी हो जाएंगे या हॉस्पिटल में घुस जाएंगे, या कोई तुमसे कर्जा ले जाएगा और लौटाएगा नहीं। वो 10वां हिस्सा जाना है, ये कंफर्म है। एक साल में देखो सज्जनों, प्रैक्टिकल करके देख लो, क्योंकि ठाकुर जी की इतनी कृपा है, बांके बिहारी की जितनी भी यहां से कुछ भी उपदेश देवें, कुछ भी बात कहें, तो जीवन में जिसको अनुसरण किया है, प्रैक्टिकल किया है, बस वही आपको बतलाते हैं। जिस घर में लोग ज्यादा बीमार रहते हैं, किसी प्रकार का कलेश चलता रहता है, ऐसे लोगों को चाहिए एक साल की कमाई का 10वां हिस्सा निकाल करके उस 10वें हिस्से से अपने घर में ही कोई सुंदर सत्कर्म करे, कोई धार्मिक आयोजन करे। अरे पितरों के निमित्त गीता पाठ ही करा ले, कनागतों में ब्राह्मण भोजन के निमित्त अच्छा भोजन यज्ञ ही रख ले। हाँ, ज्यादा कुछ नहीं करता है, सत्यनारायण की कथा करा करके और 100 ब्राह्मण का 5 ब्राह्मण का भोजन ही करा दे। इतना 10वां हिस्सा खर्च करे,
और जिस वर्ष में आप धर्म के लिए खर्च करोगे ना सज्जनों, ये पक्की बात है, उस वर्ष में आपको हॉस्पिटल के लिए खर्च नहीं करना पड़ेगा, अधर्म में तुम्हें खर्च नहीं करना पड़ेगा, ये पक्की बात है। इसलिए दशांश दान अवश्य करना चाहिए। हमने तो ये बोला कि साल का 1,20,000 में से 12,000 रुपए हुआ वो करो, और आपने अरे 12,000 बहुत होते हैं? अभी वो मिठाई लानी पड़ेगी, अभी वो फल लाने पड़ेंगे, पंडित जी को दक्षिणा देनी पड़ेगी, साधु जी आएंगे उनको देना पड़ेगा। लेकिन अचानक से किसी को अटैक आ गया और ईसीजी के लिए लिख दिया, तो 12,000 के दुगने कब चले जाएंगे पता भी नहीं पड़ेगा। वहां हंसते हंसते डॉक्टर साहब पैसे की चिंता मत करना, 50 की जगह 5 लाख लग जाए मैं देने को तैयार हूं, आप चिंता मत करना। हम धर्म का कई बार दिखावा करते हैं। धर्म तो सज्जनों छुपाने की चीज है, दिखाने की चीज थोड़े ना है। हम कितने भी धर्मावलंबी बन जाएं, कितने भी धार्मिक हो जाएं, कितनी भी बड़े यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि में चले जाएं, भगवान की जब आरती हमारे सामने आती है ना, तो पर्स में से सबसे छोटा मुद्रा ही हमारे हाथ में आएगी। पर्स में सबसे छोटा नोट कौन सा है, वो लो, वो आरती में डालो, हो गई आरती। कितने भी हम धार्मिक बन जाएं, मंदिर में भी आरती करेंगे ना, तो भले ही भगवान सामने खड़ा है, सब कुछ है, लेकिन ध्यान चप्पलों पे जाएगा, ले नहीं जाए 1700 रुपए की बाटा की अभी पहनी है, बोलो राधे राधे। तो दिमाग में जूते भरे पड़े हुए हैं, वो ठाकुर कहां से आए? दिल वहां लगा रखा है जूतों पे, वो ठाकुर कहां से आए? तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। सब हमारा ही तो है। एक बोला महाराज ये रुपया पैसा सोना चांदी अलंकार इत्यादि है सब भगवान ने मुझे ही तो दिया है, भगवान का ही तो है ना ये सब। तो यही रुपया पैसा मैं भगवान को अर्पण करूं तो उसमें मेरा क्या, सब भगवान का है। कुछ ऐसा बताओ जो सिर्फ मेरा कमाया हुआ हो, भगवान ने मुझे ना दिया हो। वो मैं अपना कमाया हुआ भगवान को दूंगा ना, तो कुछ है कि मैंने अपना चढ़ाया, मेरा क्या है। तो हमारा खुद का होता है अहम, मेरा है? मैंने ये किया, मैंने वो किया। मैं अभिमानहा विनश्यति प्रतिष्ठायाम, व्यक्ति का अभिमान ही उसकी प्रतिष्ठा का नाश कर देता है। तो जीवन में आप कितने भी बड़े ज्ञानी हो, विद्वान हो, आचार्य हो, भागवताचार्य हो, वो एक अलग बात है। स्वाभिमानी होना परम आवश्यक है, लेकिन अभिमानी हो ये गलत बात है। हम कोशिश ये करें कि हमारा स्वाभिमान बना रहे, लेकिन स्वाभिमान हमारा अभिमान नहीं बन पावे। बस स्वाभिमान होना चाहिए, वो आवश्यक है, लेकिन अभिमान नहीं होना चाहिए। और जहां अभिमान आ गया ना सज्जनों, तो अभिमान तो रावण का भी नहीं रहा, कंस का भी नहीं रहा, जलंधर का भी नहीं रहा, नाना प्रकार के राजा महाराजा उनका भी नहीं रहा, है ना। तो महाराज हम किस खेत की मूली हैं, हम तो मूली भी मामूली हैं। तो आज नारद जी महाराज हरिद्वार घाट पर ज्ञान वैराग्य भक्ति माता को कथा सुनाने के लिए आए। सनत कुमार जी महाराज ने सुंदर दिव्य कथा का वाचन किया। चौथे दिन की जब जन्माष्टमी की कृष्ण जन्म की कथा आई, वो ज्ञान वैराग्य मूर्छा को छोड़ करके जागृत हो गए। और सप्तम दिवस की कथा में वही ज्ञान वैराग्य के कष्ट की निवृत्ति हुई और हरिनाम संकीर्तन करते हुए ज्ञान वैराग्य और भक्ति माता मग्न हो गए। नारद जी महाराज ने सनत कुमार जी से पूछा, बोले प्रभु एक बात बताओ, ये श्रीमद् भागवत की कथा किन के लिए फलदायी है?
इनसे कौन कौन से पापी तर जाते हैं, ये तो बताओ। सनत कुमार जी बोले, राजन, जिसने अपने पूरे जन्म में, जन्म से लेके मरण तक कभी भगवान का नाम नहीं लिया हो, दुराचार करता रहा हो और दुराचार करते करते मर जाए और उसके कानों में अगर भागवत कथा पड़ जाए तो वो मुक्त हो जाता है। अच्छा महाराज, सनत कुमार जी बोले, नारद जी ये तो कुछ भी नहीं। जिस व्यक्ति ने जन्म से लेके मरण तक भगवान का कभी नाम नहीं लिया हो, दुराचारी हो, कुकर्मी हो, कितना भी प्रकार का अधर्मी हो, और ऐसा व्यक्ति मर गया हो और उसके ही नाम से कोई संकल्प लेकर के श्रीमद् भागवत कथा करा देवे, तो ऐसे जीवात्मा की भी मुक्ति हो जाती है। कई बार प्रश्न उठता है कि जब श्रीमद् भागवत की कथा गौकर्ण जी महाराज ने सुनाई तो 7 गांठ का बांस था जिसमें धुंधकारी बैठा हुआ, तो वो बांस फट गया और उसमें से चतुर्भुज रूपी धुंधकारी प्रकट हुआ और उसकी मुक्ति हुई। तो लोग कहते हैं महाराज कथा भी वही है, कथा कोई दूसरी तो है नहीं, तो वह आज के समय में बांस क्यों नहीं फटा करते, वो धुंधकारी की मुक्ति आज क्यों नहीं होती? आज भी तो बांस फटना चाहिए ना, जब भागवत वही है, सुनानी कथा भी वही है, वही गौकर्ण, वही सुखदेव, वही राजा परीक्षित, फिर आज के समय पर वो बांस क्यों नहीं फटा करता है, वो ग्रंथियां क्यों नहीं फटती हैं? वो इसलिए नहीं फटती हैं सज्जनों, क्योंकि धुंधकारी इतना महाभयानक पापी था जिसने जन्म से लेके मरण तक कभी भगवान का नाम नहीं लिया, और घनघोर दुराचारी जो अपनी माता को भी लातों से मारता था, पिता को भी मारा अपमानजनक शब्द कहता था, घरों में 5-5 वेश्याओं को ला करके बिठा दिया, और जब उसकी मृत्यु हुई तो उन्हीं वेश्याओं ने उसके मुख में अंगार भर के फांसी लगा दी और मर गया। जिसके परिवार में, जिसके कुल में कोई धुंधकारी जैसा पापी हुआ होगा तो ही महाराज भागवतों में वो 7 गांठ के बांस फटा करते हैं। आप इतने सब धर्मावलंबी लोग बैठे हैं, सच सच बताना, क्या आपके परिवार में, आपके कुल में कोई धुंधकारी जैसा पापी हुआ होगा? हुआ होगा? कोई ऐसा पापी जो अपनी माता को भी मारता हो, भगवान को गालियां देता हो, भगवान को उठा करके और नाली में फेंक देता हो? बताओ, आपके किसी कुल खानदान में कोई होगा ऐसा पापी? चलो आपके रिश्तेदार में कोई ऐसा कुल होगा क्या? जब धुंधकारी जैसा पापी अब है नहीं, कभी हुआ नहीं हमारे कुल खानदान में, तो वो धुंधकारी के लिए बांस क्यों फटे? तो श्रीमद् भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। तो बोले महाराज, तो ये 7 गांठ का बांस क्यों लगाते हैं फिर? इसका भी तो कारण है ना, जब नहीं फटते तो ये बांस ही क्यों लगाया जाता है? देखो, ये जो भूत प्रेत होते हैं ना, आदि व्याधि, नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी, एक क्या है, ये हवा है। हवा का कोई स्वरूप तो होता नहीं है, हवा को तो जहां जगह मिली बस वहीं चली जाती है। आप कमरा कितना भी बंद कर लो, लॉक कर लो, कुछ भी एयर टाइट कर लो, हमारा हवा तो अंदर आ ही जाएगी। आती है कि नहीं? तो उसी प्रकार से जिस समय पे गौकर्ण जी महाराज ने कथा कही, उसी समय धुंधकारी प्रेत जो है उस 7 गांठ वाले पोले बांस के अंदर प्रतिष्ठित हो गया, क्योंकि उसके अंदर हवा नहीं जाती तो वो निकलता कहां से? क्योंकि बाहर आकर के बैठे तो हवा उड़ा करके ले जाए। तो बोले बांस क्यों लगाया? बोले बांस हम इसलिए लगाते हैं, देखो सज्जनों, आज भागवत महात्म की कथा है, लेट में नहीं हुआ, लेट आप लोगों ने किया। 4 बजे करनी थी, 4:30 पर चालू हुई, 6 बजे की जगह 6:30 बजे, दोस्त मेरा नहीं है।
भागवत महात्म की कथा है ना, देखो माता 4:30 पर चालू हुई, अभी 1.5 घंटे की कथा, अब आधा घंटा तो झेलना पड़ेगा, राजी नहीं गैर राजी। बोलो राधे राधे। राधे राधे। आज तो गुरुवार का व्रत, प्यासे और तो समझ लो, तो अग्नि तब्र तो होगी होगी। 3 प्रकार के पितृ होते हैं सज्जनों, है ना। बस 30 मिनट का और आपका समय लूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता जब भागवत का महत्तम बतला रहा हूं तो महत्तम की कथा कुछ अधूरी हो जाए। धुंधकारी गौकर्ण वही, गौकर्ण वही, धुंधकारी वही है, लेकिन जब तक इसके महत्व को नहीं समझा तो भागवत का महत्तम भी कैसा फिर। एक होते हैं पितर, एक होते हैं प्रेत, और एक होते हैं आउत। आउत, प्रेत, पितृ, जिनके लिए हम गया श्राद्ध। आजकल आप जाकर के किसी को भी कुंडलियां वगैरह दिखाओ ना, कहे बोले हमारे में पितृदोष है, पितृदोष है इसमें। पितृ हमारे जो पूर्वज होते हैं ना सज्जनों, वो पितृदोष वगैरह कुछ नहीं होता उसमें। जिसको ज्ञानीजन कहते हैं ना, इसमें काल सर्प दोष है। जो पूर्वज अपनी उम्र पूरी करके और प्रश्नचित होकर के अपनी देह को त्याग करके जाते हैं, वो पितरों की श्रेणी में आते हैं। दूसरा होता है प्रेत। जो व्यक्ति अपनी उम्र पूरी ना करके किसी भी बीमारी में, किसी भी दुर्घटना में, किसी भी सर्प के द्वारा काटे जाने से या किसी के द्वारा मार दिए जाने से, जहर द्वारा, मर्डर, किसी भी प्रकार से आकस्मिक मृत्यु जिसकी है जावे, ऐसी जीवात्माएं बनती हैं प्रेत। और तीसरा होता है आउत। जो बच्चे जन्म लेने से पहले ही गर्भ में खत्म हो जावे या जन्म लेने के जो 5 वर्ष के भीतर चले जावे, ऐसी जीवात्माएं बनती हैं आउत। आपने गांव देहातों में सुना हो, क्या आउत की माया आ रही है मेरे पास में, क्या आउत की माया, आउत, ये वो आउतों की श्रेणी में आते हैं। पितृ कभी किसी के परेशान नहीं करते। माता पिता होते हैं, माता पिता कभी बच्चों को परेशान करेंगे क्या? कभी नहीं। तो परेशान कौन होता है? जो प्रेत और जो आउत, जो हमारे वंश से, हमारे रक्त से जो जुड़े हुए हैं, वो जब किसी भी अवस्था में होते हैं, परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, वैसा ही असर हम पे और हमारी पीढ़ी पर आता है। सिर्फ और सिर्फ उनकी ही मुक्ति के लिए ये गया श्राद्ध और श्रीमद् भागवत कथा का वाचन है। देखो सज्जनों, एक प्रैक्टिकल वाली बात है। अगर आपके यहाँ पे घर में कोई कलेश चल रहा हो, किसी प्रकार की कोई व्याधि हो, कोई कलेश हो, कुछ भी, आज आप बड़े मन से आज इस कथा को सुन करके जाना। अभी 30 मिनट और हैं, 30 मिनट में हम आरती वगैरह सब कर देंगे। कथा को सुन के जाना और कथा सुन करके अपने घर में, सिर्फ आज की कथा का, सिर्फ आज की कथा का, और घर में उसका परिणाम देखना, उसका असर देखना कि कल जो मेरा कलेश हुआ या आज सुबह कथा में आने से जो मेरे घर में कलेश था, जो मेरा माइंड जो डिस्टर्ब था, जो बिल्कुल मैं हताश हो रहा था, मैं हताश हो रही थी, समझ में नहीं आ रहा था, रो रही थी, रोना आ रहा था, लेकिन अचानक से मैं घर में आई हूं तो मुझे पता है, आया हूं तो मुझे ना जाने क्यों ऐसी खुशी सी है, एक आत्म प्रसन्नता सी है, वो समझ में नहीं आ रहा है ये खुशी किस प्रकार की है। तुझे ऐसा आनंद की अनुभूति जो हमें हो रही है ना, वह सब का सब सिर्फ और सिर्फ श्रीमद् भागवत की कथा के श्रवण करने का ही मात्र उसका एक तरीका है, उसका ही असर है, और कुछ भी नहीं। घर जाके इसको फील करना, इस चीज को। अगर ऐसा फील ना हो, असर नहीं लगे ना, तो कल से कथा में मत आना। अरे पता नहीं आपको तो क्या क्या मिलता है। बोलो राधे राधे। आपको तो खुशी भी मिले, आपको तो ये हमारी ऐसी माता हैं। अरे हाँ, एक बड़ी प्रश्नता की बात है और गर्व की भी बात है कि चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
ये माता, ये आपके गर्व की बात नहीं है, ये प्रत्येक हिंदुस्तानी के गर्व की बात है, प्रत्येक भारतवासी के गर्व की बात है कि अपने भारत में से ही एक व्यक्ति को, जिसने वो आधार कार्ड में किसी प्रकार का कोई अपडेट उसने दिया है, तो जो अपडेट दिया है वो इनका नाती जिसका नाम है राज, उसका नाम आया है और उसी को ही आज दिल्ली में विज्ञान भवन में फर्स्ट प्राइज भी दिया गया है ना। तो ये आपके लिए तो अच्छी बात है ही, लेकिन हम भारतवासियों के लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारे कोई हिंदुस्तानी ऐसा है जिसने अपने भारतवर्ष के लिए इतना अच्छा काम किया। तो आपके लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए देते हैं। तो श्रीमद् भागवत कथा, तो नारद जी बोले अच्छा, बोले मरने के बाद भी मुक्ति हो जाती है? सनत कुमार जी बोले हाँ महाराज, मरणोपरांत भी कोई कथा सुन ले तो उसकी मुक्ति हो जाती है। अच्छा, नारद जी क्या है? जिज्ञासु हैं। हर एक बात पे क्यों तर्क, हर एक बात पे तर्क, तर्क और वितर्क होना चाहिए, लेकिन भागवत कथा में कभी कुतर्क नहीं होना चाहिए। तर्क किसे कहते हैं? बोले महाराज ये बताओ, कृष्ण का ही नाम लेने से मुक्ति कैसे मिलेगी? कृष्ण का ही नाम क्यों? ऐसा क्या है कृष्ण के नाम में? तर्क। तो बोले मैं राधा का नाम लूं तो मुक्ति नहीं मिलेगी, वितर्क। और बोले मैं राधा कृष्ण को ही छोड़ करके किसी और को भजूं तो मुक्ति नहीं मिलेगी, कुतर्क। तो तर्क और वितर्क की तो जगह है, लेकिन कुतर्क की भागवत में जगह नहीं होती। सनत कुमार जी बोले राजन, श्रीमद् भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी, इसके संबंध में एक सुंदर तुझे प्रसंग सुनाता हूं। एक उत्तम नगर में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहा करते थे। उनके कोई संतान नहीं थी, घर में गैया पली थी लेकिन उसके कोई बछड़ा नहीं था। तुलसी का बिरवा था, वो भी बार बार सूख जाता था। एक दिन वह आत्मदेव बड़ा दुखी होकर के जंगल में चला गया और एक पत्थर पे जाके अपना सर पीटने लगा। संत आया, हे ब्राह्मण क्या करता है? बोले मैं मरता हूं, मरने जा रहा हूं। बोले आत्महत्या सबसे बड़ा महापाप होता है, मरना नहीं चाहिए। मरना क्यों? बोले क्या करूं महाराज, जीवन के इतने वर्ष निकल गए और मेरे घर में संतान नहीं है। और चलो मेरे घर संतान नहीं है कोई बात नहीं, मेरे घर में जो गाय है वो भी बांझ हो गई, उसका भी कोई बछड़ा नहीं है। और मैं तो महाराज इतना पापी हो गया हूं कि अपने हाथ में भी किसी फल को रख लूं वो भी सूख जाता है। इसलिए ऐसे जीवन से तो मर जाना ही अच्छा है। और आप देखने पर मुझे बड़े तेजस्वी प्रतीत होते हैं, और सुना है कि संत के दर्शन जिसे हो जाएं उसकी सारी चिंताओं का शमन हो जाता है। इसलिए हे संत महात्मन, मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा करें और मेरे मनोरथ को सिद्ध करें। संत जी बोले क्या चाहता है? बोले बस महाराज मुझे पुत्र होने का वरदान दे दीजिए, और कुछ नहीं। संत जी बोले ठीक है, ये फल ले जा, अपनी पत्नी को खिला देना तो तेरे भी महाराज संतान है जाएगी। सनत कुमार जी बोले नारद, संतों ने पहले कहा हे ब्राह्मण, तेरे भाग्य में 7 जन्म तक संतान नहीं है और तू संतान की बात करता है। नहीं महाराज, मुझे तो आप संतान होने का वरदान दे दो, बस दे दो, मेरे घर में संतान हो जाए, कपूत हो सपूत हो उससे मतलब नहीं है, बस संतान हो जाए। फल दे दिया, जा खिला देना। कई लोग आशीर्वाद लेने आते हैं, महाराज जी सर पे हाथ रख दो, सर पे रखो हाथ, बस ऐसे तो आशीर्वाद है, बिना उसके आशीर्वाद नहीं। कोई अगर आपके सर पे ही हाथ रखे आशीर्वाद मिले, वो आशीर्वाद नहीं होता सज्जनों। संत ने, ब्राह्मण ने अगर अपने मुखार बिंद से झूठे ही कह दिया ना, झूठे ही जाओ, खुश रहो, आनंद करो। एक तो होता है सुख, एक होता है आनंद। तो सुख होता है क्षणिक, क्षणिक, लेकिन आनंद क्षणिक नहीं होता। सुख का तो उल्टा भी है, दुख, लेकिन आनंद का कुछ उल्टा नहीं होता।
तो अगर संत हैं ब्राह्मण के मुख से निकल गया जाओ आनंद करो, खुशी बने रहो, आनंद हो महाराज, तो जीवन भर वो आनंद ही बने रहेंगे। ब्रह्म वाक्य जनार्दना, ब्राह्मण के मुख से निकला हुआ वचन ठाकुर जी का ही वचन होता है। तो आशीर्वाद लेने के लिए कोई चरणों में ढोक लगाने की आवश्यकता नहीं है कि बस महाराज जी उठे उनके चरणों में लेट जाओ प्रणाम है। कोई महाराज जी के चरणों में कोई रत्न थोड़े ना बट रहे हैं, वहां पर जाकर के नहीं प्रणाम करे हो है? अरे हाथ जोड़ के प्रणाम कर लिया महाराज, प्रणाम हो गया, सम्मान। भागवतों में ही ये वर्णन मिलता है माताओं, स्त्रियों को अपने पति और बुजुर्ग सास ससुर के अलावा जो उसके पूजनीय हैं उनके अतिरिक्त और किसी का जो है स्पर्श नहीं करना चाहिए। आपने पैर छुआ तो स्पर्श ही हुआ ना माता, नहीं कर। तुलसी का सतीत्व भंग क्यों हुआ, कैसे हुआ? जब भगवान विष्णु जी जलंधर का स्वरूप लेकर के और वृंदा के सामने गए, वृंदा मैंने आज भोलेनाथ से युद्ध में जो है जीत हासिल कर ली, मैं विजयी हुआ। वृंदा माता आई और नारायण स्वरूप जो जलंधर है उनके चरणों का जब उसको स्पर्श किया, तुरंत तुलसी के उस वृंदा के सत्यत्व भंग हो गया। तो भोलेनाथ ने त्रिशूल से लेकर के उस जलंधर का सर काट दिया। ये वृंदा और जालंधर की कथा है, कभी समय मिला सुनाएंगे। तो भगवान भोलेनाथ ने कब, जब उसका सतीत्व का भंग हुआ। तो इसलिए स्त्रियों को चाहिए कि अपने माता पिता सास ससुर पति के अलावा, और पति के अलावा कभी किसी को गुरु भी नहीं बनाना चाहिए, है ना। कहीं कहते नहीं महाराज जी गुरु, नहीं महाराज जी गुरु, तो महाराज जी भी क्या करें मरे, आओ भैया दीक्षा ले, जा मर जा, अपना काम कर, जा काम कर, क्या करें, अपना तो पिंड छुटाना है महाराज जी को। गुरु एक श्रद्धा का विषय है। जब किसी व्यक्ति के अंदर, गुरु के अंदर जब साक्षात परमात्मा दिखने लगे, और दिखने लगे इनसे ही, इसके वचनों से ही हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। जब मन में लगे कि नहीं यही है जो मेरा जीवन बदल सकता है, यही है जो मेरा कल्याण कर सकता है, तो ही किसी को गुरु बनाए। लेकिन जब तक मन में श्रद्धा जागृत ना हो, गुरु नहीं बनाना चाहिए। जब तक किसी का गुरु नहीं, उसका जीवन शुरू नहीं। अच्छा, कुछ कहती हैं माताएं कि अब महाराज जी अब हमारे पति तो है नहीं, शादी हमने की नहीं, और पति भी नहीं है, चलो शादी भी कर ली तो। लेकिन अब हमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिखता जिसमें हमारी गुरु जैसी श्रद्धा हो कि इसको हम गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा। तो क्या करें? अगर पति नहीं है तो क्या हमारा आत्म कल्याण नहीं होगा बिना गुरु के? गुरु हमको मिलता नहीं है, पति हमारा है नहीं, तो फिर किसकी हम गुरु रूप में पूजा करें? तो भागवत में कौशिक संहिता में है, ये आया है कि जिस स्त्री का विवाह ना हुआ हो, या विवाह होकर के जिसका पति नहीं रहा हो, तो ऐसी स्त्री को चाहिए जो पति का जो स्वरूप है ना, जो इस दुनिया में नहीं है, उसी के स्वरूप को ही गुरु मूर्ति समझ करके उसी को पूजा करे, और परमात्मा रूप समझ करके गुरु रूप से पूजा करे, तो उसका कल्याण हो जाता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। हाँ, ये भागवत का उल्लेख है। कहां जाओगे गुरु देखने के लिए महाराज? लोग क्या हम गुरु बनाने जा रहे हैं? अरे गुरु बनाने नहीं महाराज, हम शिष्य बनने जा रहे हैं। कहां तक देखोगे? लालची गुरु कपटी चेला, होए नरक में ठेलम ठेला, है ना? तो अगर हम नहीं हैं, पति नहीं है, तो घर में अगर पति की तस्वीर हो, कोई फोटो हो ना, तो उसी को सामने रखे, उसी पे फूल माला चढ़ावे, बोले अब तो मेरे पति भी तुम, मेरे गुरु भी तुम, और मेरे परमेश्वर भी तुम, अब तुम ही मेरा सन्मार्ग करो महाराज, तुम ही मेरा कल्याण करो। ऐसी स्त्री भी अपने आत्म कल्याण को कर लेती है, दोष नहीं लगता इसमें। तो सनत कुमार जी महाराज नारद जी को सुनाते हैं कि इस प्रकार से फल लेकर के वह ब्राह्मण घर आया और पत्नी से बोले, देवी
इस फल को ग्रहण कर लेना, संत का आशीर्वाद मुझे मिला है, संतान हो जाएगी। उस आत्मदेव की एक स्त्री है जिसका नाम है धुंधली। आत्मनगर क्या है? ये संसार सागर आत्मनगर है। आत्मदेव कौन है? बोले हम और आप आत्मदेव हैं। धुंधली कौन है? हमारी सोच है। गौकर्ण क्या है? सुंदर मन है। और धुंधकारी क्या है? हमारे द्वारा किए गए धुंधली की सोच से हमारे कर्म हैं। गौकर्ण जैसे सुंदर मन की अगर हम सुन लेंगे, ज्ञान से अगर सुन लेंगे, तो धुंधकारी जैसा कर्म हमारा सुधर जाएगा। तो धुंधली देवी ने लेकर के फल गैया को खिला दिया और खुद बहाना लेकर के अपनी बहन के घर को चली गई। 9 मास के पश्चात अपनी बहन के बालक को लेकर के घर आई और इधर गौ माता ने सुंदर बछड़े को जन्म दिया। बछड़े को क्या कहें महाराज? उसने एक ऐसे बालक को जन्म दिया जिसके कान तो गाय के जैसे थे और संपूर्ण शरीर मनुष्यों के जैसा था। तो गाय समान जिसके कान है, नाम रखा गौकर्ण। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। बहन के बेटे को लेकर के आई, नाम रखा धुंधकारी। गौकर्ण जी महाराज को काशी नगरी में भेज दिया और धुंधकारी महाखली हुआ। बात बात पर माता पिता का अपमान करना, दुर्वचन बोलना। एक दिन मदरा पी करके आ गया, पिता को गुस्सा आया, डांट दिया कि धुंधकारी ने अपमान कर दिया। आंखों से अश्रुधारा बहते हुए धुंधली देवी के पास पहुंचा। देवी सच बता, ये बालक किसका है? क्योंकि मेरे ऐसे कर्म नहीं है कि जिसके घर में ऐसा दुराचारी पुत्र पैदा हो। धुंधली देवी रोती हुई बोली, महाराज ये मेरी बहन का बालक है। सनत कुमार जी बोले, नारद आत्मदेव जी ने भागवत के 10वें स्कंद का पाठ किया और गौकर्ण जी महाराज से ज्ञान लेकर के वन की ओर तपस्या करने चले गए। इधर उसकी माता धुंधली देवी भी अपने पुत्र के अत्याचार से दुखित होकर के और कुएं में जाकर के खुदकुशी कर ली, आत्महत्या कर ली। अब घर में अकेला धुंधकारी। कहीं से लाकर के महाराज 5 वेश्याओं को घर में बिठा दिया। कामांध होकर के धुंधकारी गया राज्य में से किसी राजा के यहां से महाराज उसके अलंकार चोरी करके ले आया। वो स्त्रियां बोले ये चोरी करके लाया है, खुद को भी दंड मिलेगा और हमको भी दंडित करेगा। रात्रि काल हुई कि उन स्त्रियों ने धुंधकारी के गले में फांसी का फंदा डाल करके फांसी लगा दी और जब वह शोर किया उसने तो गरम गरम अंगार भर के उसके मुख में डाल दिए और घर के पिछवाड़े ही महाराज गड्ढा खोद करके धुंधकारी को गाड़ दिया। वही धुंधकारी महाभयानक प्रेत बना। अब गौकर्ण जी को जब मालूम हुआ तो गया में उसका उन्होंने पिंड श्राद्ध किया। जब घर आए तो कभी तो महाराज कोई मेढ़ा बन करके दिखे, कभी कोई बड़ा भैंसा बन करके दिखे, कभी कोई महाविकराल सर्प बन करके दिखे। गौकर्ण जी महाराज ने अंजलि में जल रख करके महाराज यूं ही सिंचित किया कि वह आकृति रुक गई और हाथ जोड़ के कहने लगी, भैया मैं कोई और नहीं, अहम भ्राता त्वदीयो अस्मि धुंधकारी नामता। मैं धुंधकारी तेरा भाई हूं। आज प्रेत बन गया। गौकर्ण बोले, महाराज तेरा तो मैंने गया में श्राद्ध कर दिया, तेरी तो मुक्ति हो जानी चाहिए। अच्छा गुप्ता जी, एक आप ही का तो क्रॉस क्वेश्चन हम इसमें करते हैं थोड़ा सा। हाँ 6:15 बज गए, बस आरती की तैयारी करें ब्राह्मण देवता। इसमें क्रॉस क्वेश्चन ये होता है कि गया श्राद्ध का महात्म ये कहता है कि कोई व्यक्ति मर गया हो और उस मरने वाले का चाहे वो जानता हो ना जानता हो, रिश्तेदार हो अथवा ना हो, या किसी भी पराई जाति का हो, अज्ञात हो, ऐसा कोई अज्ञात भी किसी भी अन्य जाति का व्यक्ति भी किसी भी जाति के जीव की उसके निमित्त गया में श्राद्ध कर दे, उसकी मुक्ति हो जाती है। तो धुंधकारी गौकर्ण का भाई था,
तो जब गौकर्ण ने गया में धुंधकारी के निमित्त श्राद्ध किया, पिंड किया, तो धुंधकारी की मुक्ति क्यों नहीं हुई? प्रश्न उठता है कि नहीं उठता है? वो इसलिए नहीं हुई, अगर कोई मनुष्य किसी मनुष्य जाति से पैदा है और उसका वह दान पुण्य सपिंड श्राद्ध इत्यादि करे तो मुक्त हो जाता है, लेकिन गौकर्ण महाराज किसी मनुष्य से नहीं, गौ माता से उन्होंने जन्म लिया था। इस वजह से उनके द्वारा किए गए धर्म कर्म से, श्राद्ध से उस धुंधकारी की मुक्ति नहीं हुई। धुंधकारी बोला, महाराज मेरा एक गया श्राद्ध क्या, 1000 गया श्राद्ध भी करोगे ना तो मुझ जैसे पापी की मुक्ति नहीं होने वाली। गौकर्ण जी बोले, ऐसा है, आज रात्रि में तो विश्राम कर, मैं वचन देता हूं कल प्रातःकाल होकर के ही तेरी मुक्ति का कोई साधन खोजूंगा। सुबह हुई, सूर्य नारायण को प्रणाम किया। भवन भास्कर बोले, हे गौकर्ण, श्रीमद् भागवत सप्ताह वाचनम कुरु। बोले तू श्रीमद् भागवत कथा कर, उसके करने से ही धुंधकारी जैसे प्रेत की मुक्ति हो जाती है। तब आज गौकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी को संकल्पित करके और श्रीमद् भागवत की कथा कही। जब 7 दिन की कथा पूरी हुई तो 7वें दिन बांस की 7 ग्रंथियां फट गईं, उसमें से धुंधकारी प्रकट हुआ और उसकी मुक्ति हुई, और उसे लेने के लिए भगवान वैकुंठ से विमान आ गया। जब धुंधकारी विमान में चढ़ करके जाने लगा, गौकर्ण जी बोले, भाई 1 मिनट रुको जरा, ये क्या करते हो? बोले धुंधकारी को भगवान के धाम में लेके जाते हैं। क्यों? बोले इसने भागवत की कथा सुनी है ना, इसलिए ये धाम को जाएगा। गौकर्ण जी बोले, भैया कथा तो सब लोगों ने सुनी है, इनके लिए विमान क्यों नहीं आया? बोले महाराज धुंधकारी तो श्रोता है, बाकी सब या तो सोता है या सरोता है ना। श्रोता है 3 प्रकार, श्रोता, सरोता और सोता। तुलसी पूर्व पाप से हरि चर्चा न सुहाय, के ओंग है के लड़ मरे के घर को भग जाए। तो जो सोता है और सरोता, कथा यहां चल रही है लेकिन अपने घर की बातों से बातों की सुपारी वो काट रहा है, तो वो हो गया सरोता। तब आत्मदेव जी बोले, नहीं प्रभु, मैं फिर से इनके संकल्पित होकर के कथा करूंगा, आप सबकी मुक्ति कीजिए। आषाढ़ मास में गौकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी के लिए कथा कही, और 1 महीने बाद श्रावण मास में उस आत्मदेव जी महाराज ने समस्त उत्तम नगर वासियों के लिए कथा कही। सनत कुमार जी बोले, नारद, जिस प्रकार से प्रभु श्री राम जब अपने साकेत धाम को गए तो समस्त अयोध्या वासियों को लेकर के साकेत धाम पधारे, आज उसी प्रकार से गौकर्ण भी जब उन्होंने श्रीमद् भागवत का वाचन किया, उस भागवत के प्रताप से जितने भी श्रोतागण थे आज उतने ही विमान वहां आ गए, और सबके साथ जाकर के महाराज भगवान के बैकुंठ धाम को चले गए। बोलो भागवत भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। हे नारद, ये मैंने तुझसे आज श्रीमद् भागवत सप्ताह का विधि विधान और उसका महत्तम तुझे कह सुनाया। इस भागवत की कथा के महत्तम को जो लोग सुनते हैं, सुनाते हैं, उनके पितृ अधोगति से निकल करके सदगति की ओर जाते हैं, और उनकी पीढ़ी पर किसी भी प्रकार का जो पितृदोष हो वो भागवत महत्तम के चरित्र को सुनने से वो दूर हो जाता है और भगवान के बैकुंठ धाम को गमन करता है। तो आज की इस कथा का बस यहाँ विश्राम करेंगे। चैन आ गया होगा? बोले चलो अब कथा हो गई। अब कल की कथा श्री सुखदेव जी और राजा परीक्षित का संवाद। सुखदेव जी की कथा होगी, जन्म की कथा होगी, महाभारत के काल की कथा होगी, और राजा परीक्षित का संवाद होगा। समय से अवश्य पधारें सज्जनों। 2 बजे से और 5 बजे तक का ही समय निश्चित है, तो 2 बजे से पहले जिसका भी भजन भोजन जो कुछ भी हो महाराज पहले से निवृत्त कर लेवे,
है ना? भागवतों में तो वैसे कम ही खाना चाहिए, कम खाओ गम खाओ। आज के जमाने में कभी माता कोई भूखा कोई नहीं मरा, जितने मरे सब खाके मरे, कोई मरा भूखा कोई नहीं मरा सब। तो कम खाओ गम खाओ, लेकिन कैसे भी अवस्था हो भागवत कथा जरूर सुनो। अब सभी बड़े प्रेम से हमारे साथ में भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे, उसके बाद सभी लोग खड़े होकर के आरती करेंगे। बोले श्री भागवत भगवान की। ओ मोहना, ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ मोहना, ओ मोहना, ओ मोहना, ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। हरि बोल। तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं, तुम चंदन बनो मैं माझी बनूं, तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं, तुम चंदन बनो मैं माझी बनूं, मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना, मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं, तुम तुम कृष्ण पुष्प बनो मैं धागा बनूं, तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं, तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं, माला में मिलेंगे ओ मोहना, माला में मिलेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तुम मुरली बनो मैं तान बनूं, 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 अधरों पे मिलेंगे ओ मोहना, अधरों पे मिलेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना।
बनो मैं श्रोता बनूं, तुम भगता बनो मैं श्रोता बनूं, तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनूं। तुम भगता बनो मैं श्रोता बनूं। और सत्संग में मिलेंगे ओ मोहना, सत्संग में मिलेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। ओ तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। ओ मोहना, ओ मोहना, ओ मोहना, ओ मोहना, ओ मोहना, ओ मोहना। ओ मोहना, ओ मोहना। तेरे संग में रहेंगे हरि ओ मोहना, ओ तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। बोलिए सांवरिया सरकार की जय। सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाएं और भागवत भगवान की बड़े ही प्रेम से आरती करें। चंद्रमा मनसो जातचक्षो सूर्यो आजायते श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। रे भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। नभ ज्योति जगाने वाला, नभ ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से श्री भागवत भगवान की गे आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर्ण गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवामि सहितं नमामि, भवं भवामि सहितं नमामि, भवं भवामि सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे। तेरे भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।